तुर्की एयरफोर्स की सीरिया में स्ट्राइक की खबर है। एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। बमबारी में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। तो सीरिया में अब तुर्की ने भी एंट्री कर ली है। तुर्की एयरफोर्स ने सीरिया में स्ट्राइक की है। एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। तो जंग में अब तुर्की भी कूद गया है। पहले ही वहां पर इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की थी। सीरिया में तख्ता पलट के बाद, बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद जो वहां पर इजराइल की तरफ से भी हमला किया गया और अब तुर्की ने भी एयर स्ट्राइक किया है। तुर्की एयरफोर्स की सीरिया में स्ट्राइक, और इस स्ट्राइक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एसडीएफ के ठिकानों पर तुर्की एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है। हालांकि ये जरूर है कि तुर्की और इजराइल सीरिया में आमने सामने नजर आ रहे हैं और यहां देखना होगा कि क्या सीरिया का मैदान जंग का मैदान बन जाता है दो देशों के बीच के। और इस बीच एसडीएफ का तुर्की की आर्मी पर पलटवार। तो बमबारी में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कुर्द फोर्स का भी पलटवार है और ये जरूर है कि सीरिया एक जंग का मैदान बनता जा रहा है। वहां पर बशर अल असद को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस में शरण लिया हुआ है बशर अल असद ने, और उसके बाद जो वहां विद्रोही हैं वो विद्रोहियों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के कई शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा है। लेकिन इस बीच इजराइल ने भी अटैक किया था। अब तुर्की एयरफोर्स ने भी सीरिया में स्ट्राइक की है। एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। सीरिया जहां पर पहले से ही विद्रोही उत्पात मचा रहे थे और विद्रोहियों का तांडव नजर आ रहा था, बशर अल असद को हटाकर विद्रोहियों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया और बशर अल असद को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस में बशर अल असद शरण लिए हुए हैं और सीरिया में फिलहाल शासन के नाम पर कोई सरकार नहीं है किसी की, या कोई शासन नहीं है। जरूर विद्रोही वहां पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन अब इजराइल ने अटैक किया ये कहकर कि जो हथियार हैं वहां पर कई सारे हथियार, केमिकल वेपन भी माने जा रहे हैं जो बशर अल असद की सरकार के दौरान रहे होंगे। उन हथियारों पर विद्रोही कब्जा न कर ले या वो हथियार किसी आतंकी के हाथ ना लग जाए, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब तुर्की एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक किया है और ये अब सीरिया जो है जंग का मैदान बनता जा रहा है। जंग में अब तुर्की भी कूद गया है। तो सीरिया से बड़ी खबर, जहां पर एयर स्ट्राइक, कुर्द फोर्स का पलटवार, सीरिया को जवाब दिया। तुर्की एयरफोर्स की सीरिया में स्ट्राइक, एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है और इस स्ट्राइक में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। तुर्की एयरफोर्स की सीरिया में स्ट्राइक। और इस बीच एसडीएफ का भी तुर्की की आर्मी पर पलटवार। ड्रोन की मदद से आर्मी की गाड़ी को उड़ाया। हादसे में आर्मी के कई जवान घायल। सीरिया से एक और बड़ी खबर, ये देखिए एक और बड़ी खबर, यहां पर आर्मी को भी निशाना बनाया गया है। आर्मी की गाड़ी को उड़ाया। हादसे में आर्मी के कई जवान घायल। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तुर्की का इस सीरिया के मैदान में कूदना क्या बता रहा है? अब क्या इस सीरिया जंग का मैदान बनता जा रहा है? इससे पहले इजराइल ने भी अटैक किया था। देखिए, बिल्कुल पहले अगर आप देखें तो अमेरिकन फोर्सेस जो है वहां पे थी, उसके बाद इजराइल, और अब तुर्की का भी कहीं ना कहीं सीरिया पर जो हमला हुआ है वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इजराइल, तुर्की और अमेरिका के लिए अब जो है एक नया जगह जो उसे लेने की जो तैयारी है, वो एक नया सीरिया जो है वो जंग का मैदान बनता जा रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ
शुरू हुआ है, ये अगर कहीं ट्रिगर कर जाता है तो यकीनन इसके कुछ नतीजे, इसके परिणाम जो है वो और हो सकते हैं। उसी चीज़ की जो है वो आशंका जताई जा रही है, उसी चीज़ का डर जो है वो कहीं न कहीं अब दुनिया को सता रहा है, क्योंकि आप देखें तो पहले अमेरिका ने आईएसआईएस के नाम पर जो है वो टारगेट किया, उसके बाद इज़राइल जो है कि फोर्सेस की तरफ से जो है वहाँ पर कब्ज़ा करके फिर वहाँ पर स्ट्राइक शुरू कर दी, और अब तुर्की भी जो है इसमें टूट पड़ा है। नहीं, तुर्की के एंट्री के बाद क्या तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है, और तुर्की ने जो स्ट्राइक किया है उसके पीछे की वजह क्या? देखिए, अलग-अलग तीनों देशों ने अलग-अलग जो है वो वजहें बताई हैं। तुर्की ने अपने जो मफाद के लिए जो है उस इलाके को टारगेट किया है, जबकि इज़राइल की अगर बात की जाए तो इज़राइल जो है वो लगातार उस इलाके, जो अपने बॉर्डर से सटे हुए इलाके थे, वहां पर उसने पहले उसे बफर जोन बनाया और उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने आईएसआईएस के नाम पर कई इलाकों पर जो है वो बमबारी की थी। तो ये अलग-अलग मफाद हैं तीनों देशों के, और उस चीज को लेकर है हो रहा है। अब तुर्की क्या इज़राइल को हिट करने के लिए ऐसा कर रहा है, ये देखना होगा। मगर अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 3 देश जो हैं इस वक्त सीरिया में अलग-अलग इलाकों में जो है उन्होंने हमले किए हैं अभी तक, और जिसमें सबसे ताजा जो गतिविधि देखी गई है वो तुर्की की तरफ से देखी गई है। लेकिन अजय, ये सीरिया में अचानक इंटरेस्ट इतना क्यों जगने लगा? क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि सिर्फ वेपन, केमिकल वेपन वहाँ पर है, उसकी वो कहीं हाथ न लग जाए विद्रोहियों के, आतंकियों के? यही एक बड़ी वजह है कि दरअसल सीरिया पर कब्जा, और सामरिक तौर पर स्ट्रेटेजिकली देखें तो सीरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कब्जा होता है अमेरिका इजराइल का तो तुर्की के लिए खतरा है, और तुर्की यही चाहता है कि अमेरिका इजराइल इसमें एंट्री ना करें। देखिए, बिल्कुल चाहत तीनों देशों की अलग-अलग है। इज़राइल ने इसलिए उस इलाके में पहले अपना बफर जोन क्रिएट किया, 10 किलोमीटर के इलाके में अपनी एंट्री मारी, और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ रहा है। कई जगहों पर जो है उसने हमले किए हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस के नाम पर जो है वो लगातार वहां पर बमबारी की, कई ठिकानों को ध्वस्त किया। और तीसरा अब तुर्की की तरफ से है। कोई शक नहीं कि तुर्की नहीं चाहता ही कि किसी भी तरीके से इज़राइल यहाँ पे एंट्री करे, अमेरिका एंट्री करे। और कहीं ना कहीं जो केमिकल वेपन है वो जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकता है। मगर तुर्की में भी अपने मफाद हैं। तुर्की को पता है कि अगर इस इलाके पे इजराइल कब्जा करता है तो अगला निशाना तुर्की हो सकता है। तो यही वजह है कि तुर्की भी एक्टिव हो गया है। सीधे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ नहीं लिया है, मगर वो भी सीरिया के कुछ इलाकों में जहां पर उसे लगता है कि अपना दबदबा अगर बनाया जाए और वहां पर अगर वो हलचल रखेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं इजराइल की एंट्री और अमेरिका की एंट्री जो है वो थमेगी। उस चीज को चलते जो है ये सब हो रहा है। लेकिन इस बीच सीरिया में जो विद्रोही हैं उनका रुख क्या है? क्या विद्रोहियों को कोई सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखें तो तुर्की पर कुछ दिन पहले ही अभी हुती विद्रोहियों का हमला हुआ था। उसके बाद एक बार फिर से इस तरह से तुर्की अगर आगे बढ़ रहा है तो यकीनन उसे भी इस चीज की आशंका है कि कहीं जो हुती विरोधियों को जो सपोर्ट मिलता है उनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो यकीनन उनके लिए खतरा हो सकते हैं। तो ऐसे में उस चीज को भी मद्देनजर जो है तुर्की अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में जो एक्टिविटीज हुई हैं, जो हमले हुए हैं, तो वो यकीनन तुर्की के लिए भी एक जो है बड़ा मामला है। वो भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके के उनके ऊपर हमले इस तरह से हो, और इसीलिए वो अपना बफर जोन जो है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ताकि कहीं अगर कुछ ऐसे हालात बने तो वो कम से कम उस इलाके में अपनी पकड़ रखता हो। इस बीच अजय, आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सीरिया से ही, एसडीएफ का तुर्की की आर्मी पर पलटवार। ड्रोन की मदद से आर्मी की गाड़ी को निशाना बनाया, आर्मी की गाड़ी को उड़ाया। हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हुए हैं, ये बड़ी खबर। तो एसडीएफ ने भी तुर्की की आर्मी पर पलटवार किया है। एक तरफ तो तुर्की ने एयर स्ट्राइक किया, एयरफोर्स ने स्ट्राइक करके तो एसडीएफ के ठिकानों पर बमबारी की है, और अब एसडीएफ ने भी पलटवार किया और तुर्की की आर्मी की गाड़ी को ड्रोन की मदद से उड़ा दिया है। तो ये अब आमने सामने वार पलटवार का दौर चल रहा है अजय। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार वार पलटवार चल रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं ये विवाद और बढ़े, और फिर जैसा आपने कहा कि सीरिया जो है वो जंग का मैदान हो सकता है, क्योंकि इजराइल, हमास और रशिया यूक्रेन में जो लगातार हालात बने हुए हैं, उसके बाद अब सीरिया में जो मौजूदा हालात हैं वो यकीनन एक चिंता का विषय। और उसके बाद तुर्की का उसमें शामिल होना, जिस तरीके से उनके काफिले को निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद इस चीज की आशंका बनी हुई है कि कहीं ये एक अलग जंग का मैदान ना बन जाए, जो आने वाले दिनों के लिए दिनों में एक बार फिर से जो है दुनिया भर के लिए खतरा बने। क्योंकि
अगर आप सीरिया की बात देखें तो सीरिया में इस वक्त 3 ऐसी कंट्रीज शामिल हैं जिसमें पहले से इजराइल था, जो पहले एक बार पहले से जंग के मैदान में है, और अमेरिका जो लगातार आप देखें तो यूक्रेन को जो सपोर्ट किया गया अमेरिका द्वारा, उस चीज को देखें तो उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका भी पहले से एक्टिव है जो इस वक्त मौजूदा दौर में जंग चल रही है। तो ऐसे में अब तुर्की भी वहां पे अगर आता है तो यकीनन एक जंग का मैदान सीरिया बनता दिख रहा है, जो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है।